जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, व्रत, दान और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन आषाढ़ मास कथा का श्रवण करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 14 सुनेंगे। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए महान ऋषियों ने सूत गोस्वामी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, दान किसे देना चाहिए? दान देने का उचित समय कौन सा है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको दान के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बात बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसका पालन करने से दान का वास्तविक फल प्राप्त होता है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति नपुंसक, पाखंडी, वेदज्ञ ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का त्याग करने वाला तथा धर्म से विमुख हो, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान निष्फल माना गया है। इसी प्रकार जो पराई स्त्रियों में आसक्त रहता है, जिसके मन में दूसरों के धन का लोभ भरा रहता है और जो अनुचित आचरण में लिप्त रहता है, उसे दिया गया दान भी फलदायी नहीं होता। जिसके मन में सदैव दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति रहती है, जो कृतघ्न है, मायावी है, ज्ञान से रहित है, हिंसक स्वभाव का है, जो वेद, स्मृतियों और धर्म का व्यापार करता है तथा दूसरों की निंदा करना ही जिसकी आदत बन चुकी है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान भी निष्फल कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग पापमय जीवन में लगे रहते हैं, उनसे न तो कुछ लेना चाहिए और न ही उन्हें कुछ देना चाहिए। इसके विपरीत जो ब्राह्मण उत्तम कर्मों में तत्पर हो, वेदों का ज्ञाता हो, अग्निहोत्र का पालन करता हो, आजीविका के अभाव में कठिन जीवन व्यतीत कर रहा हो, परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, देव पूजा में निरंतर लगा रहता हो और श्रद्धा पूर्वक पुराणों की कथा का वाचन करता हो, ऐसे सुपात्र ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि पाखंडी, पतित, संस्कारहीन, वेदों का व्यापार करने वाले, कृतघ्न और पाप में लिप्त व्यक्ति को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में समिधा, पुष्प या जलपात्र हो, जो भोजन कर रहा हो, देव पूजा, यज्ञ, तर्पण अथवा श्राद्ध जैसे पवित्र कर्मों में लगा हो, उस समय भी उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका मन ईश्वर की आराधना में एकाग्र रहता है। श्राद्ध के विषय में भी सूत गोस्वामी बताते हैं कि यदि योग्य और सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो सदाचारी, जनेऊ आदि बनाकर अपनी आजीविका चलाने वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। यदि ऐसा भी संभव न हो तो अपने पुत्र, छोटे भाई अथवा स्वयं ही विधि पूर्वक श्राद्ध का कार्य करना चाहिए, किंतु पुत्रहीन ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। इन उपदेशों के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, इस विषय में एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। अब उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में श्रीवत्स गोत्र में पद्मनाभ के एक महान ब्राह्मण थे। वे जितेंद्रिय, दयालु, सत्यवादी और समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखने वाले महापुरुष थे। उनके मन में विषय वासना का लेश मात्र भी नहीं था। वे सभी जीवों के हितैषी, मन और इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखने वाले तथा सुख दुख जैसे सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके थे। तपस्या ही उनका जीवन बन चुकी थी। अनेक वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्तों का सेवन किया। उसके बाद कुछ समय तक केवल जल पर ही जीवन व्यतीत किया। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल वायु को ही अपना आहार बनाया। इस प्रकार कठोर तप करते हुए 12 वर्षों का समय बीत गया।
अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके नेत्र पूर्ण खिले हुए कमल के समान मनोहर थे और उनके दिव्य अंगों की आभा ऐसी थी कि मानो करोड़ों सूर्य का तेज भी उसके सामने फीका पड़ जाए। भगवान के उस अद्भुत दिव्य और अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते ही महात्मा पद्मनाभ का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे भगवान के श्री चरणों में दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनके सामने स्वयं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए करुणा सागर शांत स्वरूप भक्त वत्सल भगवान श्रीनिवास विराजमान थे। भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही मुनि का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा। वे तुरंत उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे सारंग, धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान वेंकटेश्वर, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, गिरि पर निवास करने वाले श्रीनिवास, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे शेषाचल पर विराजमान प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हैं। स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपके नेत्र पूर्ण खिले हुए कमल के समान सुंदर है। आप क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं और समय आने पर दुष्टों का संहार करके धर्म की रक्षा करते हैं। हे भक्त वत्सल श्रीनिवास, मैं बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पद्मनाभ मुनि की यह निष्कपट स्तुति सुनकर भगवान श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे महाभाग, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने अटूट श्रद्धा से मेरी आराधना की है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि इस पवित्र चक्र तीर्थ के तट पर रहकर एक कल्प तक मेरी उपासना करो। यहाँ जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा को अपने जीवन का परम सौभाग्य मानकर पद्मनाभ मुनि वहीं चक्र तीर्थ के तट पर निवास करने लगे और निरंतर भगवान श्री हरि का ध्यान एवं भजन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वहां एक अत्यंत भयानक राक्षस आ पहुंचा। वह कई दिनों की भूख से व्याकुल था। उसकी दृष्टि जैसे ही तपस्वी पद्मनाभ मुनि पर पड़ी, उसने उन्हें अपना आहार बनाने का निश्चय कर लिया। वह अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ आया और उसने मुनि को पकड़ लिया। उस भयंकर संकट की घड़ी में भी पद्मनाभ मुनि विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपने आराध्य भगवान श्री नारायण का स्मरण किया और करुण स्वर में पुकारने लगे, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले चक्रपाणि प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सागर, हे शरणागत वत्सल, मैं इस भयंकर राक्षस के वश में आ गया हूँ। अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, जिस प्रकार आपने ग्राह के चंगुल में फंसे गजेंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार आज इस राक्षस से पीड़ित अपने भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे नृसिंह भगवान, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही आज मेरी भी रक्षा कीजिए। अपने भक्त की यह करुण पुकार सुनते ही भगवान श्री हरि का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण अपने परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र को भक्त की रक्षा के लिए भेज दिया। क्षण भर में आकाश को चीरता हुआ सुदर्शन चक्र तीर्थ पर आ पहुंचा। उसका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों।
उसकी ज्वालाएं प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित थी और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उस दिव्य सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर राक्षस भयभीत होकर भागने लगा, परंतु भगवान के चक्र से कौन बच सकता है। क्षण मात्र में सुदर्शन चक्र ने उसका पीछा किया और एक ही प्रहार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। अपने सामने भगवान की यह अद्भुत कृपा देखकर पद्मनाभ मुनि आनंद से भर उठे। वे हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन, आपको मेरा प्रणाम है। आप संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं। आप दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्तों के सभी भय दूर कर देते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे समस्त पापों और कष्टों का नाश कीजिए और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो लोक कल्याण के लिए सदैव इसी पवित्र चक्र तीर्थ में निवास कीजिए, ताकि यहाँ आने वाले सभी भक्त आपकी कृपा से सुरक्षित रहें। पद्मनाभ मुनि की यह विनती सुनकर सुदर्शन चक्र ने मधुर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह चक्र तीर्थ अत्यंत पवित्र और समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि की आज्ञा से मैं सदैव इसी स्थान पर निवास करूंगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आएगा उसकी रक्षा करूंगा और उसके पापों का नाश करूंगा। भगवान ने तुम्हारे ऊपर आए इस संकट को देखकर ही मुझे यहाँ भेजा था। उन्हीं की आज्ञा से मैंने उस दुष्ट राक्षस का वध किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इतना कहकर भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को देखते ही देखते उसी पवित्र चक्र सरोवर में विलीन हो गया। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी बोले, हे शौनकादि महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप सबको चक्र तीर्थ के दिव्य महात्मा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण करता है उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमें विश्वास है कि श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करके आपको भी भगवान श्री हरि की कृपा और चक्र तीर्थ के स्मरण का दिव्य पुण्य प्राप्त हुआ होगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि। राधे राधे।